बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई में उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने में लगी भाजपा। छठ पूजा के दौरान मुंबई में मेट्रो और बेस्ट बस सेवा देर रात तक चलेंगी। साथ ही 60 से अधिक घाटों पर होंगे विशेष इंतजाम। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई में उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने में लगी भाजपा। छठ पूजा के दौरान मुंबई में मेट्रो और बस सेवा देर रात तक चलेंगी। इस साल 40 के बजाय 60 घाटों पर होंगे विशेष इंतजाम। मराठी बोलने के कारण परप्रांतीय महिला ने मराठी व्यक्ति को दी गाली, उठाया हाथ। व्यक्ति की मन से अधिकारी पत्नी ने परप्रांतीय महिला को जड़ा थप्पड़ और मंगवाई माफी। कलवा स्टेशन की घटना। चुनाव सरगर्मियों के बीच राज ठाकरे 14 तारीख को दोपहर में मुख्य चुनाव आयुक्त से करेंगे मुलाकात। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन सपकाल भी होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे के मोर्चे को एआईएमआईएम ने दिया खुला समर्थन। चुनाव जीतने के लिए तो वो पाकिस्तान को भी साथ ले आएंगे। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला। मुंबई को अब जलाएगी गर्मी। 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। अक्टूबर हीट से बढ़ेगी मुश्किलें। आशीष शेलार के जनता दरबार के बाहर भीड़ ने किया हंगामा। शिकायत दर्ज करने के लिए अंदर नहीं जाने दिए जाने से लोगों का बढ़ा गुस्सा। अंधेरी स्थित बीएमसी कार्यालय के बाहर लोगों ने किया हंगामा। दिवाली आते ही पटाखों के अवैध बिक्री पर लगी रोक। बीएमसी ने बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर दंडात्मक कार्रवाई का दिया निर्देश। 15 से 25 अक्टूबर तक रोक रहेगी जारी। मेट्रो से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। अगले 7 दिनों के लिए मेट्रो लाइन 2A और 7 की टाइम टेबल में रूट मार्जिंग के चलते होगा बदलाव। शेड्यूल देखकर ही करे सफर। महायुति नेताओं के विवादों में फंसने के मामलों के बीच मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान। कहा, जो भी अपराधी है चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सीएम फडणवीस वही कर रहे हैं। दादर में कबूतर खाने बंद किए जाने के बाद अब बीएमसी चुनाव में जैन समुदाय की हुई एंट्री। जैन मुनि ने कहा, मनपा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। शिंदे के विधायक ने खुद की खोल दी पोल। जुगाड़ करके लाया बाहर से 20,000 वोटर। शिंदे गुट के विधायक विलास भुमरे का बयान। महाराष्ट्र सरकार का किसानों के लिए राहत पैकेज इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। उद्धव ठाकरे का गंभीर आरोप। साथ ही उन्होंने किसान कर्ज माफी की मांग दोहराई। समीर वानखेड़े के परिवार को जान से मारने की धमकी। बॉलीवुड विवाद और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर कहा, पत्नी और बहन को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से भेजे जा रहे हैं नफरत भरे मैसेज। डिप्टी सीएम शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए महाड़ा लॉटरी समारोह में कहा, महायुति सरकार बाला साहेब ठाकरे का हर मुंबई वासी को घर देने का सपना पूर्ण विकास के जरिए हकीकत में कर रहा साकार। कामन चिंचोटी मार्ग पर गड्ढों के कारण एक भारी लाल वाहन दुर्घटनाग्रस्त। रूट ब्लॉक होने से लोगों को जाम का करना पड़ रहा सामना। बीएमसी के पी नॉर्थ कार्यालय में मंत्री मंगल प्रभात लोधा ने लगाया जनता दरबार। मालवनी पुलिस के अधिकारी मौजूद न होने के कारण हुआ रद्द। 16 अक्टूबर को सुनी जाएगी जनता की समस्या। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगे करोड़ों रुपए, फिर इन्हीं पैसों से फिल्म बनाकर हुए माला माल। एक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान आरोपी नीलेश काशीराम राठौड़ पुलिस के हत्थे चढ़ा। शौचालय साफ न करने पर मॉनिटर का काम कर रहे पूर्व छात्र ने 8वीं कक्षा के 12 बच्चों को बेरहमी से पीटा। परिजनों में बेहद नाराजगी। पालघर के तलासरी स्थित हॉस्टल की घटना। पाम बीच रोड पर भीषण हादसा। 2 बाइक और 1 स्कूटर की टक्कर। घटना में 4 लोग घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में डोंबिवली की 61 वर्षीय महिला को 8 लाख रुपए का लगा चूना। आरोपियों ने निर्मला दुबे नामक महिला से फर्जी केस में फंसे होने का झांसा देकर पैसे वसूले। उद्धव ठाकरे ने किसानों की मदद और कर्ज माफी पर महाविकास अघाड़ी की भूमिका पर उठाया सवाल। कहा, राज्य में हर संकट के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। पुणे के शिरूर तालुका में जमीन विवाद के चलते भाई बहन के बीच हिंसक झड़प। धारदार हथियार से हुए मामलों के चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों को नो टेंशन। सीएसएमटी, एलटीटी, मुंबई सेंट्रल जैसे रेलवे स्टेशन तैयार किए गए। हॉल्टिंग एरिया बनाया गया। बिना परेशानी के 3000 से 4000 यात्री एक साथ रुक सकेंगे।
मराठवाड़ा के पार्टी नेताओं ने दी गठबंधन न करने की सलाह, जिसके बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव बीजेपी द्वारा अकेले लड़े जाने की बढ़ी आशंका।